रोहन को घर में एक आदमी की घड़ी मिली जो उसकी नहीं थी। फिर उसे सोफे पर एक कॉलर मिला। उसने और उसकी पत्नी ने कभी ऐसा कुछ इस्तेमाल नहीं किया था, जिससे उसे शक हुआ कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है। वो गुस्से से उबल रहा था। उसने अचानक बाथरूम से शोर सुना। जैसे ही उसने जांच करने की कोशिश की, उसकी पत्नी ने उसे रोक दिया, जिससे उसे और भी शक हुआ कि घर में कोई और भी है। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने पाया कि ये उनका बेटा था। आदमी ने तुरंत उसे छोड़ दिया। अपने संदेहों को दूर करते हुए वो अपने बेटे को बाहर ले गया। लेकिन जब लड़के ने अल्ट्रामैन की टॉय देखी जो रोहन ने खरीदी थी, तो उसने कहा कि अंकल ने उसे पहले ही एक दे दिया है, और इतना ही नहीं, अंकल बहुत सारे स्नैक्स भी लाए। ये सुनकर आदमी तुरंत क्रोधित हो गया। वो तुरंत समझ गया कि वे सभी गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्यपूरक थे। उसका चेहरा फिर से ठंडा हो गया। उसने शांत रहने की कोशिश की और अपनी पत्नी से पूछा कि कोई उसे प्रसवपूर्व पूरक क्यों भेजेगा। पत्नी ने जवाब दिया कि वे कंपनी की तरफ से एक्स्ट्रा गिफ्ट है। जैसे रोहन आगे की बात कहने ही वाला था, उसने देखा कि उसकी पत्नी का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसने अपना पेट पकड़ा और बाथरूम में भाग गई। उसके अजीबोगरीब व्यवहार को देखकर उसे यकीन हो गया कि वो उससे कुछ छिपा रही है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। इसलिए हताश होकर वो उस फार्मेसी में गया जहां वे अक्सर जाते थे। उसने फार्मासिस्ट से झूठ बोला कि उसकी पत्नी को हाल ही में बहुत उल्टी हो रही है, और उसने पेट की कुछ दवा मांगी। लेकिन फार्मासिस्ट ने उसे खुशी से बधाई दी, कहा कि वो पिता बनने वाला है। फार्मासिस्ट को यह नहीं पता था कि वो रोहन पिछले 6 महीनों से बिजनेस टूर पर था, तो उसकी पत्नी प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। उस पल रोहन को एहसास हुआ कि उसकी पत्नी ने वास्तव में उसे धोखा दिया है। पहले की उसकी प्रतिक्रिया को याद करते हुए रोहन उस आदमी को खोजने की कसम खाई जिसके साथ उसने धोखा दिया। रोहन खुद को शांत रखने के लिए मजबूर किया और दवा की पेशकश करके उसका परीक्षण करने के लिए घर गया, लेकिन उसने इसे लेने से इनकार कर दिया, जिससे रोहन को और भी यकीन हो गया कि मामला सच था। अगला दिन संडे था और पत्नी ने कहा कि उसे मीटिंग के लिए ऑफिस जाना है, लेकिन उसने अपना लैपटॉप भी नहीं लिया। रोहन को यकीन था कि वो दूसरे आदमी से मिलने जा रही है, इसलिए वो जांच करने के लिए उसकी कंपनी में गया। लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने उसे बताया कि वो मीटिंग में नहीं है, वो अपने बॉस के साथ OB-GYN के पास गई थी। ये सुनकर रोहन भड़क गया और अस्पताल भाग गया। जैसे ही वो लॉबी में दाखिल हुआ, उसने देखा कि उसकी पत्नी एक अजनबी आदमी को कसकर गले लगा रही है। वो उन्हें बेनकाब करने के लिए लगभग गुस्से में था, लेकिन नर्स ने उसे रोक दिया, जिसने कहा कि वो बिना अपॉइंटमेंट के अंदर नहीं जा सकता। जैसे ही वो जाने वाला था, उसने देखा कि नर्स एक फाइल पकड़े हुए थी और उस पर पत्नी का नाम लिखा हुआ था। फिर नर्स का फोन बजा और रोहन ने सुना कि उसकी पत्नी गर्भपात करवाने वाली है। उसने तुरंत उसका पति होने का दावा किया, यहां तक कि अंदर जाने के लिए 1 वाट नकद देने की पेशकश भी की, लेकिन नर्स ने दृढ़ता से मना कर दी। पास एक क्लीनर ने देखा कि वो पैसे के मामले में कितना उदार, और कहा कि वो उसे चुपके से अंदर ले जा सकता है, लेकिन इसके लिए अतिरिक्त पैसे देना होगा। पैसे देने के बाद रोहन ने क्लीनर की यूनिफॉर्म पहन ली और चुपके से वार्ड में घुस गया। अंत में वो कमरे के बाहर खड़ा था और उसने डॉक्टर को अपनी पत्नी से बात करते हुए सुना। डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा कि बच्चा पहले से ही 6 महीने का है और अब गर्भावस्था को समाप्त करना उसके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन महिला ने जोर देकर कहा कि बच्चा उसके पति का नहीं है और उसे पता न चले, इसलिए उसे गर्भपात कराना पड़ा। ये सुनकर रोहन गुस्से से भड़क गया और जैसे ही डॉक्टर ने उसे सहमति पत्र दिया, रोहन अब खुद को रोक नहीं सका और फट पड़ा। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए ओटाकू RDS को सब्सक्राइब करें।